उसका नाम जैनब था। जैनब के पति का इंतकाल हो चुका था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उनके पास न तो कोई जमीन थी, न ही कोई रोजगार, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और अल्लाह पर अटूट ईमान। जैनब रोज सुबह उठकर अल्लाह से दुआ करती और फिर काम की तलाश में निकल पड़ती। वो लोगों के खेतों में मजदूरी करती, पानी भरती या जो भी काम मिलता उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करती। कई बार ऐसा होता कि उसे कोई काम नहीं मिलता और बच्चे भूखे ही सो जाते। ऐसे मुश्किल वक्त में भी जैनब कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी कि अल्लाह रहीम दयालु है और वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए और चारों तरफ भूखमरी फैल गई। जो लोग पहले जैनब को काम देते थे उनके पास भी अब कुछ नहीं था। जैनब के बच्चों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सबसे छोटा बच्चा जो अभी दूध पीता था कमजोरी से बिलखता रहता। जैनब का कलेजा फट जाता, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। एक रात बच्चे भूख से रो रहे थे और जैनब उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आखिरी बची हुई रोटियों का एक टुकड़ा लिया और उसे पानी में भिगोकर बच्चों को खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो टुकड़ा इतना छोटा था कि किसी बच्चे का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। उसे याद आया हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें सब्र की अहमियत बताई गई थी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा रोजी देने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चों पर रहम फरमा। अगले दिन सुबह जैनब ने बच्चों को कुरान की कुछ आयतें सुनाई और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। फिर वो एक बार फिर काम की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वो गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई मस्जिद के पास पहुंची। मस्जिद में सालों से कोई इमाम नहीं था और वो वीरान पड़ी थी। जैनब ने सोचा, शायद यहाँ कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो जिसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकूं। मस्जिद के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा है। संदूक धूल से ढका हुआ था और उस पर मकड़ी के जाले लगे थे। जैनब ने सोचा कि शायद ये किसी पुराने सामान का संदूक है। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भारी था। उसने हिम्मत की और उसे खिसका कर खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, जैनब की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने भरे हुए थे। जैनब ने पहले कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। उसके हाथ कांपने लगे। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो ये सब ले ले। कौन जानता कि यह किसका है? ये तो अल्लाह की तरफ से उसके सब्र का इनाम है। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक आवाज उठी, नहीं जैनब, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। इस्लाम हमें ईमानदारी सिखाता है, लालच नहीं। उसने तुरंत खुद को संभाला। उसे याद आया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान की ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैनब ने संदूक को बंद किया और फिर बाहर निकली। उसने सोचा कि यह जरूर किसी अमीर व्यक्ति की संपत्ति होगी जो शायद इसे भूल गया हो या छिपा गया हो। उसने तय किया कि वो इस दौलत को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगी। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि गांव में गरीबी चरम पर थी और ऐसे में इतनी दौलत को पाकर भी उसे लौटाना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। उसने गांव के मुखिया अबू बकर के पास जाने का फैसला किया। अबू बकर एक नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। जैनब ने उन्हें पूरी बात बताई और संदूक के बारे में जानकारी दी। अबू बकर ने पहले तो जैनब की ईमानदारी पर हैरत जताई। इस मुश्किल दौर में जब लोग एक दाने के लिए तरस रहे थे, जैनब ने इतनी दौलत लौटाने का फैसला किया था। अबू बकर ने संदूक की जांच की। संदूक पर एक मुहर लगी हुई थी जो एक अमीर व्यापारी शेख खालिद की थी। शेख खालिद कुछ महीने पहले गांव से गुजरे थे और वे अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए जगह तलाश रहे थे। उन्हें उस वीरान मस्जिद में ये संदूक छिपाना मुनासिब लगा था, लेकिन किसी कारणवश वे उसे वापस नहीं ले जा पाए थे। अबू बकर ने तुरंत शेख खालिद को संदेश भिजवाया। कुछ दिनों बाद शेख खालिद गांव पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि उनकी खोई हुई दौलत एक गरीब विधवा जैनब ने ईमानदारी से लौटा दी है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जैनब को अपने पास बुलाया। जैनब बेटी, शेख खालिद ने कहा, तुमने इस जमाने में ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। मैं तुम्हारी इस अमानतदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, शेख साहब, यह मेरी अमानत नहीं थी, यह अल्लाह की अमानत थी और मेरा काम बस उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना था। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। शेख खालिद ने जैनब की इस बात को सुना और उनके दिल में इज्जत और बढ़ गई।
उन्होंने जैनब को धन्यवाद दिया और फिर संदूक में से कुछ सोने के सिक्के निकालकर जैनब को देने लगे। ये तुम्हारे लिए है जैनब, ये तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इनाम है, इसे कबूल करो। जैनब ने पहले तो मना किया, लेकिन शेख खालिद ने जोर दिया, नहीं जैनब, इसे मना मत करो, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम्हारी नेकी और सब्र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आखिरकार जैनब ने कुछ सिक्के कबूल किए। वो जानती थी कि उसके बच्चों को इसकी सख्त जरूरत है। शेख खालिद ने केवल सिक्के ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जैनब और उसके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और गांव में एक कुआं भी खुदवाया ताकि सूखे से राहत मिल सके। उन्होंने जैनब के लिए एक छोटा सा घर भी बनवाया और उसके बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध किया। धीरे धीरे जैनब और उसके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो गई। जैनब ने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की थी। उसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और ईमानदारी का दामन थामे रखा। उसके सब्र और ईमानदारी का इनाम उसे इस दुनिया में भी मिला।